तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे उसका नाम है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इस सारे क्वेश्चनों को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, जैसे कि पिछला क्लास में सारे क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। आप साथ में एक बात और, अगर आप चाहते हो कि खुद मिल गई साथ में 9.1 का जो भी पीछे आपका हो गया है उसका क्लास लेने के लिए, तो आप जाइए, जाकर प्ले लिस्ट में बैठिए, बढ़िया ढंग से आपको पता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को समझे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि है और भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कौन है 30 मीटर की दूरी पर भाई? तो 30 मीटर की दूरी पर ना बिंदु है। ठीक है, किससे 30 मीटर की दूरी पर? तो मीनार के पाद बिंदु से। आपको बताया गया था मीनार पाद बिंदु। ठीक है, तो पाद बिंदु मतलब आधार। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो चित्र होता है उस चित्र को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले आपका एक मीनार है, उसके बाद इसका जो पाद बिंदु है इससे 30 मीटर की दूरी, मान लो यहाँ पर है 30 मीटर की दूरी, इससे ना 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार का शिखर तो यहाँ होगा भाई, इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब क्या? इस बिंदु से ना उसको देखा जा रहा। ठीक है, तो इस बिंदु से जब इसको देखा जाएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी आपका 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री बनने जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, चित्र को पार कर रहे हैं। ठीक है, तो चले इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया? आगे कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। ये मीनार कितना ऊंचा है ना, ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले नाम दे दिया। और मीनार आपको, अगर मीनार की हाइट अगर आपको निकालनी हो और सारा मटेरियल आपके पास चित्र के रूप में आ चुका हो, तो आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग रिलेशन लगाएंगे जो दिया हुआ उससे और जो आपका नहीं दिया हो उसके बीच में, दो के बीच में हम लोग रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं रिलेशन लगाने की। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो रिलेशन लगेगा आपका, वो आपका लग जाएगा किसमें? आपका लग जाएगा, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है और ये आपका टर्न है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने टर्न है। तो रिलेशन लगाने की अगर बात करोगे तो रिलेशन आपका जो लगेगा वो आपका लंब और आधार में लगेगा, क्योंकि आधार दिया हुआ है और लंब आपको निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा? तो लिख दीजिएगा tan 30 बराबर लंब बटा आधार। अगर इस हिसाब को समझ जाओगे बढ़िया से चित्र के रूप में, तो समझे हिसाब से जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या मालूम होना चाहिए? tan 30 का मान मालूम होना चाहिए। तो tan 30 का मान जैसे हमको मालूम है कि 1/√3 होता है, वैसे आपको कोई मालूम होना चाहिए। आगे लंब का मान तो निकालना है, तो छोड़ दीजिए, लंब मतलब हाइट, मीनार की हाइट, और आपका ए का मान दिया हुआ जिसको रख लीजिए। आगे क्या कीजिएगा? आगे आप ना यहाँ पे वर्ग गुना कीजिएगा। वर्ग गुना जब कीजिएगा तो ये इधर आपका 30 हो जाएगा और ये आपका √3l हो जाएगा। आगे अगर बात करोगे तो यल का मान निकालना है, तो 30/√3 हो जाएगा, बराबर यल हो जाएगा। यल बराबर 30/√3 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन √3 नीचे में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? आपका वर्ग गुना होगा, सॉरी वर्ग गुना करते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण होगा। तो परिमेयकरण होने पर क्या हुआ? आपका ऊपर तो 30√3 बन गया, लेकिन नीचे आपका 3 बन गया। ये आपका यहाँ से कट गया तो 10 हो गया। फाइनली आपका आंसर 10√3 मीटर आ गया।
10 मीटर आ गया। मतलब क्या, एक मीनार था, इस मीनार को एक बिंदु से कोई आदमी देख रहा था, शिखर को, उसके ऊपर ब्लॉक को देख रहा था, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और जो पाद बिंदु है मीनार का, इसके पाद बिंदु से जो आपका जो देखने वाला बिंदु था उसके बीच का दूरी व्यय था 30 मीटर। जो कोण बन रहा था 30 मीटर, 30 डिग्री। साथ में आगे यहाँ पे पूछा क्या, तो पूछ लिया आपका कि मीनार कितना ऊंचा है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, tan 30 डिग्री का सूत्र लगाए, tan 30 डिग्री लगाए। उसके बाद जो आपका इसका सूत्र होता है उसको बैठाए, बैठाने के बाद tan 30 का जो मान होता है, यद का मान छोड़ दिए क्योंकि ये निकालना है आपका, और ए का मान दिया और भाग दिए, आगे पीछे इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। फाइनली आप जाके बुक में देख लीजिएगा, 10√3 मीटर ही आपका आंसर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ढंग से समझ लिए हैं। आगे जिस तरह से क्वेश्चन को समझे हैं उस तरह से क्वेश्चन 5 को भी पहले समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, बस इसको समझिए, समझ के अगर चित्र बना दिए समझिए आपका बल्ले बल्ले। फिर आपके आपके टक्कर में कोई नहीं, क्यों बोले वो चक्कर में कोई नहीं है। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम जो है बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। 5 नंबर को समझिए एकदम इस तरह से। 8.4 में 4 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जो आपका 10 हिसाब 15 हिसाब है, उसमें से एक हिसाब फिक्स होता है। उस तरह से इसमें भी 5 नंबर, सॉरी मैंने जो आपका लगभग 13 या 14 हिसाब होगा आपका एक्सरसाइज 9.1 में, उसमें एक हिसाब पर्सनल मतलब 10 नंबर मायने रखता है। ठीक है, इसलिए एकदम मन से पढ़िएगा। और बीच में वही बात, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब बातें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, हम अपना पूरा का पूरा कोशिश करते हैं आपको समझाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं। क्या कह रहा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही, एक पतंग उड़ रहा है, उड़े व्यक्ति होंगे आप। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहली बात, इसके लिए चित्र पार लेंगे पतंग का भी। भूमि से कितना ऊंचा है ये पतंग, तो भूमि से ना 60 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा था वो बता। ठीक है, पतंग की बात था, भूमि से कितना ऊंचा, तो 60। आगे पतंग में लगी डोर तो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता। पतंग में डोर भी होता, ये तो ये डोर नहीं है, ये हाइट है, इस माने यहाँ पतंग उड़ रहा है। डोर की बात नहीं, डोर तो डोर तो आपका हायर हमेशा पतंग में तिरछा जाता है, सीधा पतंग में डोर पकड़ती है नहीं के बराबर नहीं जाता, जब जाता है तिरछा जाता है। तो इसका जो डोर है ना, वो कहीं ना कहीं भूमि पे क्या किया गया, बांध दिया गया। तो चलो इसका डोर ना इस तरफ लेके आ गया, अब भूमि में इसको क्या कर दिया गया, बांध दिया। ठीक है, भूमि में आपको बांध दिया। तो आगे क्या हुआ कि एक बिंदु से बांध दिया गया। आगे है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो आपका 60 मीटर, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं 60 डिग्री। और आगे आगे हम बात करेंगे, आगे जो बोल रहा है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, मतलब डोरी जो है एकदम टाइट है। भले हम आपको लग रहा है ढील ढाल है, लेकिन डोरी एकदम टाइट है। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी कितना लंबा है आपको ये ज्ञात करना। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे तो क्या किए, चित्र पाए। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में था? क्वेश्चन में था कि आपको एक पतंग उड़ रहा था, उसका हाइट दिया, उस पतंग में एक डोरी लगा हुआ था जिसको जमीन पे बांध दिया। आई लाइन में तो भाई अपने आप आ जाता है क्योंकि जमीन है, बिना जमीन से कोई उपाय है ये। इसका हाइट पे ना पाएगा, जमीन पे ना पाएगा, इसका खुट्टी भी कराएगा तो जमीन पे ही कराएगा। तो ये बोला आपका आ जाता है ऑटोमेटिक हर हमेशा। लेकिन ये दोनों आपका क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। पीछे तो चाहो तो इस तरफ से भी पालो, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम ही होगा। लेकिन एक तरफ पाल ही दिया तो कहा होगा। ओके, अब इसका नाम अगर चाहो तो दे दो। ये आपका यहाँ पे ए, ये आपका बी, यहाँ पे सी दे दिए। अब जो दिया हुआ है उसका यूज करके जो निकालना है उस पर सोचना है। क्या दिया हुआ है ये ना, हमारे हिसाब से अगर देखो तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका अंग। सिंपल सी बात होगा बस। तो दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है आपका लंब, निकालना है क्या? कर्ण। और डिग्री मान को धर्म। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो सूत्र लगा देते हैं कटाक्ष से। अगर लिखना चाहते हो फिर मैं लिख दो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, और नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या अगर बात करोगे लंब और कर्ण को लेकर, क्योंकि आपको कर्ण निकालना है, लंब दिया हो तो कौन सा सूत्र लगाओगे? लगाओगे साइन, क्योंकि लंब बटा कर्ण साइन में ही आता। तो साइन लगाओ कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा। आगे अगर साइन 60 का मान कितना होगा आपको मालूम होना चाहिए, तो √3/2, √3/2 साइन 60 का मान होता है बराबर यल का मान तो दिया हुआ ना 60, ए का मान निकालना है, ए का मान। चलिए निकाल प्रेम से। अब कुछ नहीं है, अभी तक जो देखे सिर्फ मान पूछ हुआ। अब यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन में कितना हाथ है पकड़ा हुआ है, राइट है। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट गुना हो जाएगा। कुछ बच्चे गधे वाला काम करेंगे, क्या 2 से काटने के साथ को 30 कर करता नहीं है, गुना होता है, इससे पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको गुना करोगे भाई जी तो आपका हो जाएगा √3, इधर गुना करोगे तो जाएगा आपका 120। काटना मत कभी भी गलती से। के का मान निकालना है जी, तो के का मान निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? के बराबर बोल देंगे 120 और बटा √3। क्या यहाँ पे ये आंसर छोड़ दे? नहीं जी, परिमयकरण करना पड़ेगा हर में रूट रहने पर, जानबे करते होंगे आप लोग। ये लीजिए √3 बटा √3। अब क्या होगा? 120 √3 रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा √3 में √3। अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए ना 40 बार। यह 40 √3, के का मान 40 √3। के क्या है? के आपका पतंग का डोरी है, ठीक है, पतंग का डोरी है जिसकी लंबाई 40 √3। क्या यहाँ पे कोई मीटर स्क्वायर है? हाँ मीटर, इसे आपका मीटर में 40 √3 मीटर। चलिए ये भी क्वेश्चन को हम लोग समझा दिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था? पहले कह रहा था एक पतंग है, इसका हाइट कितना है, उस डोरी को से बांध दिया गया है, जो डोरी को बनाया है उसके बीच में ना आपका एक पुल बन रहा है 60 डिग्री का, और पतंग का जो हाइट है वो भी 60 डिग्री का, ठीक है। इतना का यूज करते हुए आपको पतंग का डोरी का लंबाई क्या बताना है। हमने एक चित्र पाड़ दिया जो कहानी था, उस कहानी के हिसाब से उसमें साइन थीटा लग रहा था, साइन थीटा लगा दिए। उसके बाद साइन 60 लगाए क्योंकि यहाँ 60 था। आगे जो मान भर ले गए सिंप्लीफिकेशन ढंग से किए और आंसर आपको दे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सल्टा दिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करोगे, है ना, तो पहले आप समझना पड़ेगा क्या कर रहा है।
इसमें क्वेश्चन आता है लंबा लंबा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बनता है। जरा सा खाली दिमाग लगाओ कि चित्र कैसे पढ़ाएंगे, चित्र पार दिए समझे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा समझते हो, 1.5 मीटर लंबा, 5 मीटर का साड़ी होता है, मतलब बहुना लड़का। ठीक है, 1.5 मीटर, ऐसे हमेशा ठीक है ठाकुर जे रहे उसे मत बन रही है, आपको वाली मीटर समझाए कितना होगा, 5 मीटर का साड़ी और उसके उससे तुलना करो 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा। ठीक है, आइए देखते क्या क्या बोला अंदर। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, एकदम। अब भवन है तो भाई जी जो भवन का, जो भवन जहाँ पे खड़ा जिस भूमि पे लगा हुआ है, लड़का भी तो उसी भूमि पर खड़ा होगा। सोचिए आप लोग जहाँ जिस भवन को देखते हो तो क्या आप और नीचे घुस जाते हो, दोनों का भूमि तो सेम ही होता है। जब आप यस, तब लड़का भी यही से देख रहा है। कितना मीटर का है लड़का? 1.5 मीटर। लड़का का हाइट 1.5 मीटर। आई भवन का हाइट कितना? टोटल 30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि लड़का जो है, सुनिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो खड़ा कर दिया गया। ओके, अब क्या है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वो ना ऊंचे भवन की ओर ऐसे चले जाएगा, ऊंचे भवन की ओर जाएगा, ना कि पीछे मारे, ऊंचे भवन की ओर जाता है ऐसा बोला गया। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से आंख आलू का फाक, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर यहाँ नसी, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आगे बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। क्या कहा सुनिएगा। पर सबसे पहली बात है कि जब वो लड़का देखेगा, ठीक है, तो कहाँ से देखेगा? कई लड़का तो वहां से देखेगा, क्योंकि आप इसका ही तो जहां मूड़ी वही ना, यहाँ से कोई देखेगा। तो जब भी देखने का यहाँ से होगा तो आपका जो भूमि है ना, जो आपका त्रिभुज बनेगा, वो आप उसके लिए एक आपको यहाँ इस तरह से चित्र पाड़ना होगा। जिस आप देखे होंगे कभी आपको बताया होगा कि आंख ना एक क्षैतिज रेखा बनाते हैं सबसे पहले। मेरे को अपने को बताया गया था, उसमें समझाया गया था आंख एक क्षैतिज रेखा बनाती है। ठीक है, क्षैतिज रेखा बनाती है, क्षैतिज रेखा बनाती है आंख। उसके बाद क्या हुआ ना कि ये आपका यहाँ से इसको देखा, जब पहले देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बन, जब पहले देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, 30 डिग्री का कोण बन रहा था। लेकिन कहा क्या बोला आगे कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। मैंने अब मान लो लड़का यहाँ पहुंच गया, लड़का आप यहाँ पहुंच गया, तो अब क्या होगा ना, ये जो देखने का काम होगा, ठीक है, अब जो देखने का काम होगा वो उसमें जो आपका डिग्री बनेगा वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। घट गया, कब घटा? जब लड़का यहाँ था तो 30 डिग्री का, जब लड़का यहाँ चल गया तब 60 डिग्री। हमने कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 30 डिग्री का था, लेकिन जब आगे गया तो 60 डिग्री हो जाता है। हमने कह रहे लड़का पहले यहाँ था, लड़का जब यहाँ आ गया फिर से देखा तो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर दिक्कत आपको कहाँ से आएगा कि जब यहाँ पे इसका नाम लिख देगा ए बी सी और डी, तो त्रिभुज जो यूज कीजिएगा समकोण त्रिभुज, तो वो तो आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यूज होगा। यूज ना आपका इस लाइन से ऐसे बनेगा। तो ये लाइन, ये हाइट क्या होगा,
ये आपका बेकार बेकार हो गया। तो भाई जी इसमें अंग कुछ, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही हाइट चाहिए, ये हाइट नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई जी कुल हाइट कितना है? 30। अच्छा ये वाला हाइट बार कितना है? देखो जरा, तो ये भी हाइट वाला आपका 1.5 होगा, ठीक है, ये हाइट वाला आपका 1.5 होगा, लेकिन कुल हाइट वाला कितना है? 30 है। कुल कितना है? 30 है, लेकिन ये 1.5। अब सोचिए अगर 30 में से इतना हटा देते 1.5 तो कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 30 में से ना, आप 1.5 हटा दीजिए, 28.5 बचेगा, 28.5 बचेगा। मतलब ये जो हाइट है वो आपका 28.5 है, 28.5। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अभी तो कुछ नहीं किया गया है, आप लोग समझ लीजिए। 2 को त्रिभुज आ गया है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब पहली बार आप 2 त्रिभुज को सोल्व करोगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हौले हौले सब समझ में आए। अभी कुछ नहीं किया है, जैसे जैसे कह रहा था, एक लड़का 1.5 मीटर का था, इसने शिखर को देखा तो पहली बार देखा तो 20 डिग्री, दूसरी बार कुछ दूर चल के देखा तो 60 डिग्री, बस इसमें 6 रेखा पार दी। जब भी कौन देखा देखी वाला काम होगा तो बिना आंख से होलन करेगा। आंख है तो नीचे आपको आंख के लिए 6 रेखा जरूरी है, ठीक है। जैसे ही 6 रेखा हुआ तो जो आपका डिस्टेंस बन रहा था 1.5 हट गया 30 से, तो ये आपका 28.5 हो गया। अगर मान लीजिए 2 त्रिभुज है, छोड़िए, अगर एक त्रिभुज की बात करते हैं, मान लो क्या ए सी डी की बात करते हैं, तो क्या दिक्कत है आपको भाई? यहाँ पे आपका लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ है, और लंब का यूज करके आपको क्या निकालना? ये आधार निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। अच्छा पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि लड़कावा ने कितना दूरी तय किया 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में, 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में कितना दूर चला है? ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, ये पूरा नहीं पूछ रहा है। लड़कवा क्योंकि यहाँ तक नहीं गया, लड़कवा सिर्फ यहाँ से यहाँ गया, तो ये कितना दूरी तय किया यही आपसे पूछ रहा है। और समझ में आ रहा है क्या करना? अगर अब समझ में आ गया यहाँ तक का मामला, तो आगे हुआ इसमें ना, आप ध्यान देना, इसमें 2 त्रिभुज। सबसे पहले बात, इसमें कौन कौन त्रिभुज है? अगर आप देखो ये तो त्रिभुज नहीं है। अगर कोई कहेगा पागल नहीं है कि ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज नहीं है, सुप्तम क्या लगता है पागल, ये त्रिभुज नहीं। त्रिभुज आपको पूरे त्रिकोण में कैसे त्रिभुज चाहिए? समकोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज है नहीं, तो 2 त्रिभुज है कहाँ पर ये बताइए? 2 त्रिभुज अगर है कहाँ की बात करते हो, तो ये देखो छोटा त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से अगर लोगे, यहाँ से ऐसे कर, ऐसे 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 देख, अंग्रेजी लाइन को हटा दिया है, कुछ समझेंगे आप, एक दूसरे समझेंगे, ये हो गया फर्क, ठीक है। तो हम लोग छोटा त्रिभुज और बड़का त्रिभुज का यूज करके इस डिस्टेंस को निकाल देंगे। आइए डिस्टेंस चाहिए आपको, कितना दूरी तय, कितना दूरी तय, ठीक है। चलिए, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करें? सबसे पहले हम लोग लेंगे छोटका त्रिभुज, इसको लेंगे छोटका त्रिभुज को। तो छोटका त्रिभुज लेंगे तो आप जरा इसको लिख दीजिएगा, और सॉरी इसका ना क्या कीजिए, दूरी भी बता दीजिएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी ना x मान लिए हैं, और यहाँ से को यहाँ से दूरी है वो आपको y मान। अगर कोई बोल दे कि जरा बताइए तो b और d की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? f(y). अगर मान लो 2 दूरी, यहाँ से यहाँ तक मान लियो 5, यहाँ से यहाँ मान लियो 10, तो कुल दूरी 15 नहीं होगा, 5 + 10 नहीं 15। अगर मान लीजिए बी और डी की कुल दूरी को पूछे आपसे, तो पढ़ना x + y, x का जो मान है y का मान है वो जोड़ देंगे तो कुल जो रेखा है उसका निकल जाएगा, तो क्या कितना, ठीक ना। चलिए ये जो दूरी है ना, इसको x मान लिया गया है। कहाँ से कहाँ तक दूरी को? b और c की दूरी, जो कि एक्चुअली में यही लड़का चला, b से c ही लड़का चला, यही आपको निकालना है, ठीक ना, यही निकालना। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो हम बात करते हैं त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए छोटका, सबसे बड़ा त्रिभुज आपको छोटका लेना है, ए सी डी में, ए सी डी में।
आइए ए से बी में क्या लगाइएगा, आपके पास क्या क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर बात करोगे तो ये आपका लंब, और आपको निकालना क्या है, तो आपको जब भी ये दूरी निकालना, जब भी ये मान निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए बताइए, आपको ना मालूम होना चाहिए कुल दूरी, पहली बात, उसका कुल दूरी में से ये दूरी आपको मालूम होना चाहिए, कुल दूरी में से ये दूरी आपको मालूम होना चाहिए, तब ना हम क्या करेंगे, कुल दूरी में से ये घटा लेंगे तो आपका एक्स का मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना दूरी को निकालेंगे, इतना दूरी निकालेंगे तो इस त्रिभुज का जो आधार है आप उस आधार को आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए आधार निकालना हमको समझ में आ गया, तो भाई जी एक बार जरा सोचो, माइंड लगा के सोचो, शांति ढंग से सोचो, क्या क्या सोचना है, सोचना ही है कि लंब और आधार के बीच में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम तो लगा दीजिए, ए सी बी में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। चलिए फटाफट मान रखिए, लंब 67, tan 60 का मान आपको मालूम होना चाहिए, रूट 3 होता है, लंब लंब का मान दिया हुआ भर दीजिएगा 28.5, आईने से आपका निकलेगा, जो ए है उसको बाई माने तो बाई रखिएगा, बाई का मान। ओके आगे क्या करना है भाई जी, अगर वर्ग गुना हो रहा है तो कर लीजिए, सोचिए मत लगा, तो वर्ग गुना में आपका हो जाएगा रूट बाई 28.5, बाई बराबर क्या होगा 28.5 बटा 2, इसका दूरी निकल गया, ठीक है भाई जी, इसका दूरी निकल गया। आगे क्या करना है, आगे ना आप लो अगला त्रिभुज, बाई का मान ऐसे ही छोड़ दो अभी, और उसका अगला त्रिभुज को लीजिए, अगला त्रिभुज जब लीजिएगा तो उस त्रिभुज का नाम बताइए, इस त्रिभुज का नाम बताइए क्या है, तो इस त्रिभुज का नाम है ए बी डी, तो बोलिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी डी में, सॉरी ए बी डी में, ओके। अब त्रिभुज ए बी डी में अगर बात करोगे तो बताओ, सोचो जरा सा, अभी भूल जाओ, लाइन को ही भूल जाओ, अब देखो ऐसे है ना, सी का नाम लिए कहीं नहीं ना, क्योंकि सी तो त्रिभुज है नहीं, अब त्रिभुज जो बात हो बड़का जो मानो, बड़का के बात से तो बीच जो है ना, बीच वाला, इसको एकदम माइंड से बोला जाता है, ठीक है, बोला के अब त्रिभुज ए बी डी में देखो तो कितना डिग्री का बात हो रहा है, 20 डिग्री का बात हो रहा है, बात है कि फिर यहाँ पर ये आधार है, क्योंकि ये आधार पूरा का पूरा ये आधार हो गया ना, तो ये आधार है और ये लंब है, आपको ये निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो अगर ये निकालना है तो आपको फिर से वही बात लगेगा, कौन सा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा, क्योंकि लंब और आधार का चर्चा है इसमें tan लग गया। ओके आप बताइए, खटाखट एकदम खटाखट की बात करते हो तो tan 30 का मान होता है 1/√3, लंब कितना ए भाई, लंब लंब तो यही है जो इस पे जो मान तो उसके लिए था 28.5 भी है, आगे बोलो आगे, आगे अगर बात कीजिएगा तो आधार कितना है, इसका आधार देखो कितना, जरा सोचना, इसका जो आधार है, इसका आधार कितना है, इसका जो आधार है, इसका जो आधार है वो आपका x प्लस 5 है, पूरा ना, पूरा पूरा पूरा, इसका आधार कितना है, x प्लस 5 है, इस बात को समझ लीजिएगा। आगे क्या, आगे अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे अब सोल्विंग का मामला है, ठीक है, सोल्विंग का मामला जब आ गया तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, इधर पर कितना होगा तो x प्लस 5, उधर आपका हो जाएगा 28.5 अब एकदम कॉमन सेंस लगाते हुए समझना है इसको, इसको समझा देना, ठीक है, कैसे कैसे x का मान आएगा जरा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्या इस मान को यहाँ पे पुट कर दे, बाई का मान आपको दिया हुआ, और जैसे ही बाई का मान पुट कीजिएगा भाई जी, जैसे ही बाई का मान पुट कीजिएगा एक्स का मान आपको चाहिए क्या, एक्स क्या चाहिए, एक्स, बस आ गया कहानी को, ठीक है। लेकिन जितना आसान से बोल रहे हैं ना उतना आसान से आएगा, सो कैसे जरा दिखाते हैं उसका सॉल्विंग ऐसे,
क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए बात करते हैं वहां पर यक्स का, यक्स छोड़ दिए, बाई का मान 28.5√3 बराबर 28.√3 खरीद लिया हो ना। इसमें उसमें क्या चाहिए कि हल्का सा खाली बाई का मान रख दिया जो कि आपका पहले दिया हो। और आगे हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कुछ मत सोचना, एकदम आसान है कि इस तरह से वे ऐसे इस तरह से सोचो क्या करना है, यक्स का मान निकालना, ठीक है। रूट है दशमलव है, देख के डर जाओगे नहीं, डरेंगे क्या हो, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा सोचो 28.5 फाइनल प्लस में हो गया तो माइनस में, ठीक है, माइनस 28.5 बटा रूट, एकदम चकाचक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये भिन्न का घटाव के रूप में ले लो इसको, मात्रा में अगर भिन्न का घटाव के रूप में लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, √3, ए का √3 का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, √3 आएगा। अब क्या, अरे भाई जी अब सोचो ये जो 1 है इसको भागा दो तो √3 नहीं आएगा, अब √3 का गुना इससे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब इससे आप √3 का गुना करोगे तो ये क्या होगा, पहले आपका √3 हो जाएगा, मतलब क्या, आप मतलब यही है ना कि 28.5 को आपको गुना करना है 3 से। 3 कहाँ से आए, √3 का गुना √3 से, √3 कहाँ से आए, ये गया ना ऊपर, एक √3 तो पहले से था, आया पे एक फिर आ गया, ये तो पहले से था, ये फिर आ गया तो √3 हो गया, तो √3 क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करना है, गुना करना है 28.5 को 3 से गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं जैसे तुमको इच्छा करे, पॉइंट वाला अंक कर दोगे तुमको 5 या 15 हाथ में 1, 8 या 24 से 25 हाथ में 2, और उसके बाद कितना 6, 8, उसके बाद दशमलव की बात है यहाँ उठा दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, तो ये आपका कितना आ गया 85.5, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर √3 का भागा √3 से √3 1 बना दिया, 1 को बना के इससे करोगे तो आपका 28.5 का 28.5 आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, एकदम ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे बहुत सिंपल सी बात लोगों के पास, आप सब ध्यान देना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया दशमलव का घटाव, क्या हो गया दशमलव का घटाव हो गया, जिसका बेसिक एकदम टाइट है, उसको किसी बात का नहीं है डर, ठीक है, कि हमको कुछ बिगाड़ देगा। चलिए इसको हटाते हैं 0, ये आपका 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 जाएगा, क्योंकि 8 7 15 होता है, ये आपको 7 में से आपका अगर 2 चला गया तो 5 होता है, तो मोटा मोटी अगर बात करोगे तो ये पूरा आपका 57 आ गया, कितना आ गया 57 आ गया, 57 बटा √3, क्या यही आंसर आ गया यक्स का मान। जवाब जरा सा वेट करो, जरा सा वेट करो, अगर वेट करोगे, क्यों वेट करने का, क्योंकि हम वेट करते इसलिए कर रहे हैं कि √3 का परिमेयकरण होगा, इसका परिमेयकरण, जब परिमेयकरण कीजिएगा तो आगे क्या होगा, आगे आपका 57 √3 हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा। अगर ये कट रहे हैं तो काटने के 19 या 57 होता है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से भी होगा, है ना। तो आपका फाइनली क्या आ गया, फाइनली यक्स का जो मान आ गया वो 19√3 आ गया, यही आपका आंसर है जी। लड़का कितना मीटर चला, लड़का कितना मीटर चला है, तो लड़का 19√3 मीटर चला, ठीक है, 19√3 मीटर चला। चलिए तो बात करते हैं, क्वेश्चन तो बड़ी हार्ड था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, शायद आप समझ भी गए होंगे, आप जाके आंसर देख लीजिएगा, आंसर इसका ही रहेगा। चलिए तो क्या क्या था इस क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि 1.5 मीटर का एक लड़का था, इकोमीटर समझ में ही आ गया होगा आपको, ठीक है, इस इमेज समझ में आ गया, तब भी बस समझा देते हैं। 1.5 मीटर का लड़का है जो कि पहले शिखर को देख रहा था, एक भवन था, उसके शिखर भवन का ऊंचाई 30 था, वो आपका एक भवन को देख रहा था, तो भवन को देखा तो 30 डिग्री को बना रहा था, लेकिन कुछ दूर चला तो आप जो डिग्री का कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। जब आग की बात आई
जब देखेगा तो देखेगा कहाँ से, यहाँ से देखेगा, कोई पैर से तो देखता नहीं, आंख से ही देखेगा। जब आंख से देखेगा तो कहीं ना कहीं कौन बनेगा, तो कौन बनाने के लिए वो चाहिए ना, आधार तो चाहिए। क्या कौन ऐसे मान लेगा, तो बड़ी बिना आधार का सोचिए, अगर ये इतना नहीं होगा तो कौन कैसे बनेगा इससे, देखिए मैं समझ रहे नहीं ना, इसलिए आधार से। आधार मतलब क्षैतिज रेखा। जब क्षैतिज रेखा मिल गया इसको, तो यहाँ पे जो 30 था ना, और 30 ना हो गया 28 हो। क्यों? क्योंकि डेढ़ तो घटाएगा ना, डेढ़ घटाएगा, तुम आधार में ले लिया यार, यहाँ से यहाँ इसका दिया आधार को, तुम हाइट को घटा मेरा, ये 28 हो गया। हुआ इतने को तब खेले होगा, इतना कहीं खेला, इतना अगर समझ में आ गया, छोटा के रूप भी आ गया, टाइम साथ लगाया गया, भाई का माना है, भाई बोल तो आधार कुछ नहीं, फिर आपका बड़का का रूप लिया गया, tan 30 लगाया गया, इसमें आपका x प्लस वाई का रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि इसका आधार 2 भाग में बटा हो, बड़का के रूप में ना 2 भाग में बटेगा, तो x प्लस वाई के रूप में। अब कुछ नहीं किए, यहाँ पे जो x प्लस वाई था उसमें हमने वाई का मान पुट किया। आगे जाके इसको बढ़िया से कितना होगा, गरम मसाला लगाए, गरम मसाला लगा के इसका आंसर इतना ला के दे दूंगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बना। ठीक है, चलिए बस लास्ट में वही बात, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़े, आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले एक्सरसाइज जो 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतरीन ढंग से देखा, 5 को देखा और फिर 6 को भी देखा बढ़िया से। लास्ट में वही बात, अगर हमारे द्वारा बताया गया सेशन आपको अच्छा लगे तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ये चैनल आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा। एग्जाम को पास कराने में, अच्छा से अच्छा नंबर लाने में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप विश्वास रखिएगा, हमसे पढ़ के आप 100 में 100 नंबर ला सकते, 100 में 100 नंबर मैथ में आप ला सकते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।